हम लोग मस्ट और ought to के यूजेस देखेंगे, कहां कहां पर ये मॉडल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, पहला यूज जो मस्ट का है वो है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, वी मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि एक तरीके से ये ड्यूटी को एक्सप्लेन करता है। एक तरीके से जो चीज जरूरी है, जो हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी होगी, वहां पर हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। क्योंकि मस्ट क्या है कि यार ये तो करना ही करना है, ये तो मिनिमम है, ये करना चाहिए, इसी से कुछ अच्छा होगा। जैसे कि वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सुबह उठना ही चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम ज्यादा टाइम और चीजों में लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं सुबह उठने के। वॉकिंग पे जा सकते हैं, जॉगिंग पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक नेसेसिटी बता रहा है कि नेसेसिटी क्या है, सुबह उठना जरूरी है। तो जहां पे नेसेसिटी, कोई ड्यूटी, कोई ऐसे ऑब्लिगेशन की बात होती है, वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं कि वो तो है ही है जरूरी। देन हम लोग अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट रिफर्स टू द प्रेजेंट और नियर फ्यूचर, मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म, यानी कि मस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट फॉर्म को, अभी की बात, या नियर फ्यूचर कि आने वाले कुछ टाइम में होना चाहिए। कभी भी पास्ट में हम लोग यूज नहीं करते हैं। पास्ट के लिए हमारे पास हैड टू है, जो कि हैव की पास्ट फॉर्म है। मस्ट की कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होती, इसलिए हम मस्ट को पास्ट में यूज नहीं करते। तो ध्यान रखें, जब भी किसी भी स्टेटमेंट में मस्ट आए तो ये बात जरूर याद रखनी है कि वो प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट की बात मस्ट को लेके नहीं हो सकती। जैसे कि yesterday we had to get up early, तो ये पास्ट की बात हो गई कि यार कल हमें जल्दी उठना था, तो इसलिए यहां पे हमने had to यूज किया, हमने मस्ट नहीं यूज किया, क्योंकि हम मस्ट पास्ट में यूज ही नहीं कर सकते, उसकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। जैसे कैन की थी, मे की थी, और विल की थी, शैल की थी, मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती, इसलिए मस्ट हम लोग पास्ट फॉर्म में नहीं लगाते। जहां पास्ट की बात करनी हो वहां पे हम हैड टू यूज करते हैं। ठीक है, देन हम मस्ट के अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, यानी कि जो लॉजिकल बातें होनी चाहिए, जो कि लॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जो होना ही चाहिए। जैसे कि वी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, यार हमें अभी तक निकल जाना चाहिए था। लॉजिक क्या है कि लेट निकलेंगे तो लेट पहुंचेंगे दूसरी जगह, उससे और दिक्कतें होंगी। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, वी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, हमें निकल जाना चाहिए था, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। तो जहां पे कोई लॉजिकल बात हो रही हो, वहां पर भी मस्ट को यूज किया जाता है। मस्ट को यूज करना मस्ट है वहां पे। ठीक है, देन ought to के यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। ought to एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी, जैसे कि मस्ट एक्सप्रेस करता है ना एक नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करती है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करती है, डिजायरेबिलिटी की बात करती है। ठीक है, वी ought to स्टडी, वो जरूरी है, वो एक तरीके से डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए हमारी, यानी कि यार पढ़ना चाहिए, तो वो यहां पर ought to भी यूज होता है। मस्ट तो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में यूज होता है, ought to एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है, जहां पे किसी मॉरल एथिक्स की बात हो रही हो, वैल्यूज की बात हो रही हो, वहां पर हम लोग ought to को यूज करते हैं। जबकि नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो कि सुबह उठना जरूरी है, वहां पे मस्ट यूज होता है। ठीक है, वी ought to थैंक गॉड, यानी कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो गई, एक डिजायरेबिलिटी की बात हो गई यहां पे। तो ought to और मस्ट में ये डिफरेंस हो गया। देन ought to कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुछ होने वाला हो, अगर प्रोबेबिलिटी हो किसी चीज की। प्राइसेस ought to कम डाउन सून, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या थी यार, प्राइसेस जो थे वो कम हो जाने चाहिए थे, जल्दी हो जाने चाहिए। तो ought to जो है, जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को बताने की, या फ्यूचर में कुछ इवेंट उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हम लोग ought to यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे किया, द प्राइसेस ought to कम डाउन सून, ये एक्सपेक्टेड था, प्रोबेबल था कि यार प्राइस जल्दी गिर जाएंगे। तो ये मस्ट और ought to के कुछ यूजेस थे।
दोबारा से कर लेते हैं, कहां पे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात हो तो मस्ट यूज होता है, यानी कि वो काम करना ही चाहिए। देन प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, इसकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती। पास्ट के लिए हम लोग हैड टू यूज करते हैं, मस्ट नहीं यूज करते हैं। फिर वो लॉजिकल सर्टेनिटी को भी एक्सप्रेस करता है, यानी कि वी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, अभी तक तो हमें यहां से निकल जाना चाहिए था। लॉजिक क्या है, लेट निकलेंगे तो लेट पहुंचेंगे, दिक्कत हो सकती है। तो जहां पे लॉजिकल सर्टेनिटी की बात हो वहां पे भी मस्ट यूज होता है। फिर हम लोग ऑट टू की बात कर रहे थे। ऑट टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी, यानी जहां पे मॉरल ड्यूटी की बात आ रही हो वहां पर ऑट टू यूज करते हैं। वी ऑट टू थैंक टू गॉड कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, तो मॉरल डिजायरेबिलिटी की या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात है, इसलिए ऑट टू यूज किया जाता है। देन ऑट टू कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी ऑट टू को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, प्राइसेस ऑट टू कम डाउन सून, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो कि यार ये हो सकता है, तो ये वहां पे ऑट टू यूज होता है। तो ये आपके मस्ट और ऑट टू के कुछ यूजेस हो गए। अब हम लोग यूज्ड टू और नीड के कुछ यूजेस देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट वो मॉडल्स हैं जो आपके कोर्स में है, जिनके यूजेस याद रखना जरूरी है। देन यूज टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी कि जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है। जैसे देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हियर, यहां पर एक घर हुआ करता था, अब नहीं है। तो वो जो हैबिट की हम बात कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए जहां पे एक ऐसी चीज की बात हो रही हो जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, वहां पे हम यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूज हो गया। देन द ऑक्सिलियरी नीड डिनोटिंग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन कैन बी कॉन्जुगेटेड विद और विदाउट डू, ये थोड़ा बड़ा यूज है। यानी कि जो नीड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, डिनोटिंग नेसेसिटी, नीड क्या होता है कि यार ये तो मेरी नीड है, ये तो नेसेसरी है। नीड क्या दिखाता है, नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को कि ये काम तो करना ही है। कैन बी कॉन्जुगेटेड विद और विदाउट डू, किसके साथ मिला सकते हैं, विद के साथ और विदाउट डू के साथ। व्हेन कॉन्जुगेटेड विद डू, जब हम डू के साथ उसको यूज करते हैं, इसकी कोई एस और ईडी फॉर्म नहीं होती और ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। यानी कि हम लोग जो नीड है, जो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को दिखाता है, उसे हम किसके साथ मिला सकते हैं, विद और के साथ और विदाउट डू के साथ, ठीक है। अगर हम डू के साथ मिला दें तो उसकी कोई एस और ईडी फॉर्म नहीं होती, यानी कि नीडेड, नीड्स कब नहीं आता, जब हम उसके साथ डू यूज कर रहे हैं। तो नीड के साथ जब भी डू आए, याद रखें नीड ही रहेगा, नीड्स या नीडेड नहीं होगा, यानी कि उसकी एस या ईडी फॉर्म नहीं होगी। और कैसे सेंटेंस में यूज होती है ये, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब आप कुछ बुरा कह रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, नीड आई राइट टू हिम, क्या ये जरूरी है कि मैं उसको लिखूं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता रहा है, एक तरीके से नेगेटिव सेंस भी है, क्या मैं उसको लिखूं, तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो जो नीड की हम बात करते हैं वो मिलाया जा सकता है विद और विदाउट डू के साथ। अगर उसे डू के साथ मिलाया जा रहा है तो उसकी कोई भी एस या ईडी फॉर्म नहीं होती, और कहां पे यूज किया जाता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ये नीड का एक यूज था। देन अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जब व्हेन कॉन्जुगेटेड विद डू, अगर हमने उसे डू के साथ मिला दिया, नीड हैज द यूजुअल फॉर्म्स नीड्स और नीडेड, नीड की यूजुअल फॉर्म नीड्स और नीडेड होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने उसको डू के साथ मिलाया तो नीड की यूजुअल फॉर्म्स नीड्स और नीडेड होती हैं, और वो कॉमनली यूज किस में की जाती है, नेगेटिव और क्वेश्चन में, ठीक है। तो यानी कि एग्जांपल क्या है, डू यू नीड टू गो या नाउ, क्या जरूरत है जाने की। फिर कंपैरिजन में भी इसको यूज किया जाता है,
जैसे कि आई डिडंट नीड टू बाय इट, तो ये नीड के कुछ यूजेस थे। अब ये जो सेकंड यूज है और ये जो थर्ड यूज है, इसमें डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये एग्जांपल है, जब हम कॉन्जुगेट करते डू नीड के साथ डू को, नीड की यूजुअल फॉर्म्स नीड्स और नीडेड जो हैं वो यूज नहीं की जा सकती, और ये नेगेटिव और क्वेश्चन में यूज होता है। डू यू नीड टू गो नाउ, क्योंकि जैसे कि यहां पर डू आ गया, तो डू के आने की वजह से नीड की फॉर्म नीड ही रहेगी, नीड्स या नीडेड नहीं हो जाएगी, ठीक है। नीड हैज द यूजुअल फॉर्म नीड्स और नीडेड, लेकिन ये अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। एंड फिर यही सेंटेंस यहां पे कहा गया है कि नीड को हम और के साथ, विद और विदाउट डू के साथ मिला सकते हैं। जब उसे हम विदाउट डू के साथ मिला रहे हैं तो उसकी कोई एस और ईडी फॉर्म नहीं होती, और वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे कि नीड आई राइट टू हिम, ये वो सेंटेंस हो गया। फिर हम ये बात करते हैं व्हेन कॉन्जुगेटेड विद डू, नीड हैज द यूजुअल फॉर्म नीड्स और नीडेड, लेकिन डू के साथ तो क्योंकि एस और ईडी नहीं आता है तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉमनली यूज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन पूछने में यूज होता है। जैसे कि डू यू नीड टू गो नाउ, तो यहां पर अगर हम नीड के साथ एस और ईडी लगा दें, डू यू नीड्स टू गो नाउ, डू यू नीड इट टू गो नाउ, तो ये सेंटेंस गलत है। तो डू के साथ, अगर नीड के साथ डू का यूज हो रहा है तो उसकी एस और ईडी फॉर्म का कोई यूज नहीं होता है, वो वहां पर यूज नहीं की जाती है, ठीक है। अब अगला यूज जो है नीड का, वो कंपेयर का है, कि वो कंपैरिजन में काम आता है। आई डिडंट नीड टू बाय इट, यानी कि क्या मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कंपेयर किया जा रहा है कि यार खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो जहां पे ऐसी बात होती है कि कंपैरिजन की बात हो, वहां पे हम लोग नीड को यूज करते हैं। तो ये थे यूज टू और नीड के यूजेस। जैसे कि पहला यूज था, यूज टू एक्सप्रेस करता है डिसकंटिन्यूड हैबिट को, कि पहले होती थी अब नहीं है। फिर अगला क्या है, जो ऑक्सिलरी नीड है वो विद और विदाउट डू के साथ यूज होती है। डू के साथ यूज होती है तो उसकी एस और ईडी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, और वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फिर एग्जाम्पल क्या है, डू यू नीड टू गो नाउ, तो यानी कि नीड के साथ डू आया तो एस और ईडी फॉर्म नहीं लगेगी। और अगला यूज जो नीड का है वो ये है कि वो कंपैरिजन में काम आता है। जैसे कि आई डिडंट नीड टू बाय इट, तो कंपेयर किया जा रहा है कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दो डिफरेंट सिनेरियो, इनको कंपेयर करने के लिए नीड का यूज होता है। तो ये थे आपके मॉडल्स, जिसमें आपने पढ़ा क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स आपके सिलेबस में हैं, देन उनके यूजेस पढ़े गए। तो यूज से क्या होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको एक फिल अप द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें ब्रैकेट में ऑप्शन दिया गया होगा, तो आपको वो मॉडल वहां पर भरना होगा उस फिल अप द ब्लैंक्स में। तो अगर आपको मॉडल्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, उनके यूज पता है एंड सेंटेंस को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर लोगे, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए ही उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। नहीं तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एंड देन कौन सा मॉडल आएगा नहीं आएगा उसके चक्कर में हम लोग गलत कर देते हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा है ही, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोलने के लिए भी इनको सीखना जरूरी है कि कौन सा मॉडल कहां पर यूज होना चाहिए, कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में किस जगह यूज किया जाना चाहिए। तो मॉडल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी इंग्लिश को सुधारने के दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एंड ये भी जरूरी है कि हम इसको अच्छे से सीख के अच्छे से ग्रास्प कर ले, तभी हम लोग जो है मॉडल का बढ़िया यूज कर पाएंगे। तो ये था आपका ग्रामर का चैप्टर मॉडल्स।